हाय एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह फ्रॉम स्नैपसॉल्व। आज हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो इस साल 2021 के एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं? आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जनरली जो फॉर्मेशन है वो है रिएक्शन बिटवीन जो हमारा जनरल आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे होता है, वो रिएक्शन से होता है। किसमें? मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इसका मान लीजिए कोई रिएक्शन, जैसे मेटल है, ठीक है, प्लस नॉन मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है, जो कि हमारा क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड का मीनिंग क्या है, ये समझना होगा। आयोनिक कंपाउंड का मीनिंग है ऐसा कंपाउंड जिसमें फॉर्मेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस। द कंपाउंड इन विच फॉर्मेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस। ऐसे ही हम लोग कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हम यहाँ देखने वाले हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक मेटल मान लीजिए, जैसे सोडियम है, ठीक है, और एक नॉन मेटल ले लेते हैं हम क्लोरीन। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है? 2, 8, 1, 11 है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2, 8, 1 होगा। वैसे ही जो हमारा क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 7, 17 एटॉमिक नंबर है। यानी कि आप देख सकते हैं जो इसका आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके आउटर मोस्ट सेल, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें कितने हैं? 7 है। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। तो क्या होगा? अब देखिए, क्लोरीन जो है वो क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं टू स्टेबल। ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बोले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो यहाँ से सोडियम और मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेगा? वो क्लोरीन गेन कर लेगा। तो अब क्या होगा? अब आपके सोडियम के से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, यही होगा, है ना। ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसमें ट्रांसफर हो गया। और अब क्या बन रहा है यहाँ पे? देखिए, सोडियम के पास अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 बचे, क्योंकि 1 तो ट्रांसफर हो गया। और ये क्या हो गया? ये स्टेबल हो गया विद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया। लूज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने के कारण क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सोडियम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। साथ में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए। उसी तरह अगर हम क्लोरीन को देखें, तो जो क्लोरीन है उसमें भी क्या होता है? उसमें भी हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें सोडियम का ले लिया, तो क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, पहले 7 था नंबर ऑफ, सॉरी हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज आता है। यानी कि अगर आप देखें तो सोडियम का मॉलिक्यूल क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सोडियम और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वैसे अटैच हुआ, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, जब जो अपोजिट चार्जेस में जो अट्रैक्शन होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं हम लोग, उसका अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
बस समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि आयंस का फॉर्मेशन हुआ। आयंस के फॉर्मेशन के कारण जो हमारा यहाँ पे बॉन्ड बना उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अटैच्ड होते हैं दो एटम्स। ये हो गया। अगर हम इसी तरह से आप दूसरे किसी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है और क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में आपको कंपाउंड फॉर्मेशन करना है। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्लोरीन में फिर 7 ही है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आप इस क्लोरीन को दे दीजिएगा, ये क्लोरीन तो स्टेबल हो गया, पर ये मैग्नीशियम अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो ये क्या करेगा, ये एक और क्लोरीन के एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। तो इससे यहाँ पे देखिए कंपाउंड क्या बन जाएगा, MgCl2, यही होगा। तो यहाँ पे भी वही है कि मैग्नीशियम आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये था आयोनिक कंपाउंड के बारे में। इसके बाद जो है हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आता है एग्जाम में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड अगर हम बात करें तो जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज हमको 4 याद रखने हैं, ठीक है। कौन कितने प्रॉपर्टीज याद रखने हैं, हमको 4 प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। तो जो फर्स्ट वन है हमारा वो है फिजिकल स्टेट, सेकेंड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज solubility, and the last one is electric conductivity। हमको यहाँ पे ये 4 प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। तो फिजिकल स्टेट देखिए, आप जब भी आपको कुछ भी हमको मान लीजिए याद रखना है कि इनके चारों प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे हम याद रखें, तो प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए आप हमेशा NaCl के बारे में दिमाग में रखिए, ठीक है। नमक के बारे में, सॉल्ट के बारे में, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कैसा होता है, उसी के प्रॉपर्टीज आपको लिख देना है। पहले अगर हम फिजिकल स्टेट का बात करें तो फिजिकल स्टेट कैसा होता है सॉल्ट का, सॉलिड रिजिड होता है ना, रिजिड सॉलिड होता है। फिजिकल स्टेट इज रिजिड सॉलिड, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसा होता है हमारा आयोनिक कंपाउंड का, वो रिजिड सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अगर रिजिड सॉलिड है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑफ कोर्स हाई होगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन ये है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपकी बहुत ज्यादा हीट आपको प्रोवाइड करना होगा, तब जाके ये जो आपका बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, ठीक है। इसलिए इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी कि जो वो किस क्या कहते हैं, लिक्विड में, सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो ये जो आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन सॉल्वेंट्स लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सभी में वो क्या होंगे, सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देखिए नमक पानी में घुल जाता है ना, तो सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इन सभी चीजों में वो सॉल्युबल नहीं होते। तो लास्ट है हमारा प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो कंफर्म है कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रिविटी कंडक्ट करेंगे। पर क्या सॉलिड स्टेट में कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। वो सॉलिड स्टेट में जब होते हैं, जो सॉल्ट आप देखते हैं घर में, उस स्टेट में जब वो होता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कब, जब हम उसको मॉल्टन स्टेट में चेंज कर देंगे, मतलब उसको जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट के साथ डिजोल्व करेंगे, जैसे वाटर में जब आप डिजोल्व करते हैं सॉल्ट को, तो क्या होता है ना कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, Na अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन जब अलग अलग हो जाता है तब ये जाके क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
in solid state but can do conduction in molten state. तो यही है हमारे 4 प्रॉपर्टीज हैं मेटल के, सॉरी आयोनिक कंपाउंड्स के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये आपके जो बुक में, टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है वो ऐसे ही है, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट है क्या ये, तो हमको यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड यानी ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म करता है जब आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वही था यहाँ पे। तो हमने देखा कि कैसे आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और क्या 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 उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है। जो आपका ये चैप्टर है मेटल्स नॉन मेटल्स, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये हमारे 2021 का जो एग्जामिनेशन होगा उसके सिलेबस में नहीं है, तो वो उसका वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ मैं। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।